अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जब बीएचयू की हम बात करते हैं तो एक बड़ा हश हश टॉपिक है आजकल सेक्युलरिज्म का, जिसको काफ़ी हद तक नकारा जाता है। प्रस्तावना में भी सेक्युलर वर्ड है, इसमें आपका क्या टेक है? सीधी सी बात है, हम एक सेकुलर नेशन है। हमारी देश की आजादी की लड़ाई साझी लड़ाई, वो किसी एक धर्म के, जैसे कहीं क्रिश्चियनिटी में जागरण आया, क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ी, कुछ क्षेत्रों के अंदर बौद्धिस्टों ने जागृति की, वहां राजनीतिक परिवर्तन आए, कहीं मुस्लिमों ने जागृति की, वहां परिवर्तन आए। लेकिन हमारे देश के अंदर सबने मिलजुल के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिल करके जागृति आई, और उसमें क्रिश्चियन भी सम्मिलित थे। हमारी जो संस्थापक अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, वो खुद ही क्रिश्चियन थी, लेडी थी। डगलस ह्यूम जो है इस हमारे क्रिश्चियन थे, लेकिन एक अंग्रेज थे। मगर एक साझी लड़ाई थी, तो इसलिए हम एक सेकुलर माइंड, किसी हम धर्म का आदर करते हैं, धर्म पारायण देश है, लेकिन धर्मांध देश नहीं है। सब धर्मों को बराबर आदर देते हैं, समान वो रखते हैं। सत्ता की नजर में, न्याय की नजर में सभी धर्म बराबर है। और देखिए, आज हम पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जबरदस्त चोट हो रही है, जबरदस्त चोट हो रही है। क्यों हो रही? इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सेकुलर गवर्नमेंट थी, जो वहां का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान था बांग्लादेश का, जो शेख मुजीबुर रहमान का दिया हुआ था, वो, और उसके तहत जो सरकार बनी हुई थी, उस सरकार को हटा दिया गया। और आज वहां जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें आ गया, धर्मांधता वहां छा गई। तो उस धर्मांधता का शिकार आज बांग्लादेश में हमारा हिंदू हो रहा है। हमको दर्द हो रहा है, हमें पीड़ा है, और स्वाभाविक है, पीड़ा होनी चाहिए। और बांग्लादेश के अंदर तो कुछ भी गलत हो, हमको पीड़ा होगी, क्योंकि हमारा रक्त बहा है बांग्लादेश के निर्माण में। लेकिन क्योंकि वहां धर्मनिरपेक्षता थी, तो बांग्लादेश में शांति थी, तरक्की थी, और हमारा भी कल्याण हो रहा था। यही हमारे बगल में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धर्मांधता है, कट्टरता है, और इसलिए आज वहां अशांति है, वहां आतंकवाद है, और वो आतंकवाद हमारे वहां भी इंपोर्ट हो जा रहा है। वो वहां हमारे वहां एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं उस आतंकवाद को जो है। तो ये जो स्थिति है, हमने देखा है कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर गवर्नमेंट इंडिया के लिए, दुनिया के लिए ज्यादा मुफीद है। और आज आप देख रही हैं कि इंग्लैंड के अंदर कोई कल्पना कर सकता था कि एक हिंदू प्रधानमंत्री होगा? और अब एक कदम आगे बढ़ करके उसी पार्टी ने अपनी लीडर चुनी है एक अश्वेत महिला, जबकि लिबरल पार्टी को जो है पहले गोरों की पार्टी कहा जाता था। तो दुनिया बदल रही है, दुनिया उस रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर हम चले थे, जिस रास्ते पर हमारे बुजुर्गों ने हमारा संविधान बनाया था। दुनिया उस रास्ते पे को एडॉप्ट कर रही है। हमने अपार्थाइड की बात कही, हमने कहा कि रंग भी समाप्त होना चाहिए, हम उसके लीडर हैं। मार्टिन लूथर किंग से लेकर के नेल्सन मंडेला तक सबने भारत को अपना आदर्श माना, लेकिन भारत अपने आदर्श को केवल भाजपा के कुत्सित विचारों के कारण छोड़ रहा है। और हम किन किन किनके किन किन से डरे हुए हैं? जो हमारे अपने थे। कल तक तीन पीढ़ी पहले तक कई मुसलमान परिवार ऐसे हैं जिनके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले हिंदू थे। 99% जो मुसलमान यहाँ हैं उनका डीएनए हिंदू है। हमको उनसे डराया जा रहा है। जिन लोगों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, आज वो हमारे देश के सम्भ्रांत नागरिक हैं।
हमको उनके साथ जीना मरना है, हमको उनके साथ आगे बढ़ना है, उनके साथ एक महान भारत बनाना है। और यदि हम घृणा पर आधारित रहेंगे, विद्वेष पर आधारित रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शांति नहीं हो पाएगी। हमें शांति की जरूरत है, इसलिए धार्मिक विद्वेष नहीं होना चाहिए। और भाजपा धार्मिक विद्वेष फैला रही है, और मुझे तो ताज्जुब होता, हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम हमारे वंश में महाराणा प्रताप पैदा हुए, वीर शिवाजी पैदा हुए, इसमें पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए, एक से एक वीर पुरुष पैदा हुए। अनादिकाल कई लोग आए, आक्रमण किया, सनातन धर्म के ऊपर आए, मगर कोई हमको नहीं डरा सका। इसीलिए तो सनातन धर्म चला आया है अभी तक, जो है कोई नहीं डरा सका, कोई नहीं दबा सका। लेकिन हिंदुओं को डरा रहे हैं, मुसलमानों का नाम लेकर के डरा रही है। भाजपा और आरएसएस घर घर गांव गांव घुस करके लोगों के अंदर ये डर पैदा कर रही है। और मुझे डर इस बात का है कि इस मानसिकता के साथ हिंदू जो महान था है, वो अपनी जगह पर स्थापित नहीं रह पाएगा। इसीलिए सनातन धर्म के लिए विवेकानंद जी ने, जब लोगों ने पूछा कि आपने कहा ये महान है, क्यों है, तो उन्होंने कहा इसलिए महान है, ये उदार है, ये सबको आत्मसात कर लेता है, और इसमें जो भी आया है वो नदी के पानी के प्रवाह की तरीके से आगे बढ़ता रहता। उन्होंने गंगा का उदाहरण देकर के कहा, कई आए, हम गंगा में समाहित होते हैं, जिस तरीके से लोग, उसी तरीके से सनातन धर्म में वो समाहित होकर के चले गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन गंगा आगे बढ़ती गई। तो ये महानता है।